नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन लाइन में। दोस्तों, वार्षिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 9वीं राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन एवं शौर्य परंपरा का जो पेपर है वो एकदम रियल पेपर यहाँ पे लेके आ चुका हूँ, जो कि एग्ज़ाम में लगा है। और साथियों, ये पेपर है वो हमें भेजा है प्राची ने, और प्राची ने ये पेपर दोस्तों दौसा से हमें भेजा है। आपका भी कोई पेपर है तो साथियों आप हमें इस व्हाट्सअप नंबर पे है वो शेयर कर सकते हैं। ये व्हाट्सअप नंबर आपको साइड में दिख रहा होगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे पूरा पेपर हम डिस्कस कर लेते हैं। और इससे पहले भी दोस्तों मैंने एक पेपर बताया था जो कि जोधपुर या और कहीं पे आया था, ब्यावर वगैरह का। एज इट इज़ पेपर के प्रश्न हैं वो पूछे जा रहे हैं कुछ प्रश्नों को छोड़ के। तो सारे प्रश्नों को आपको अच्छे से याद कर लेना है। इसी प्रकार के प्रश्न 100% आपकी परीक्षा में आएंगे। तो चलिए अपन यहाँ पे स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। यहाँ पे दोस्तों पहला प्रश्न आपको पूछा गया था कि राजस्थान में क्रांति के समय उदयपुर रियासत का शासक कौन था। तो यहाँ पे दोस्तों उदयपुर रियासत की अगर हम बात करें तो उदयपुर उस समय कहाँ पे आता था, मेवाड़ के क्षेत्र में आता था, ठीक है। तो मेवाड़ को बोला जाता था ये। तो यहाँ पे दोस्तों उदयपुर रियासत का शासक है वो स्वरूप सिंह थे। तो ऑप्शन नंबर सी अगर आपने टिक किया है तो आपका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे राम सिंह की बात करें दोस्तों, कोटा में राम सिंह था यहाँ पे, ठीक है। और भी मतलब लगभग 6-7 रियासतें ऐसी थी जहाँ पे राम सिंह नाम के थे उस समय, ठीक है। लेकिन उदयपुर में कौन था भाई, स्वरूप सिंह था। तख्त सिंह का आप जानते ही हैं, तख्त सिंह कहाँ के थे। यहाँ पे देखिए नसीराबाद में क्रांति कब हुई थी, ये प्रश्न दोस्तों लगभग 100 बार रिपीट हो चुका है, हर बार रिपीट होता है। तो ये दोस्तों 28 मई 1857 को नसीराबाद जो कि राजस्थान में पड़ता है, यहाँ पे क्रांति आपकी हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे अगला है, राजस्थान केसरी नामक समाचार पत्र किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था। तो केसरी समाचार पत्र के बारे में आप सभी जानते हैं, विजय सिंह पथिक के नाम से था। इसके अलावा दोस्तों आपको एक पूछा जाता है, कौन सा, प्रताप, ठीक है। तो प्रताप समाचार पत्र है दोस्तों, वह विद्यार्थी गणेश शंकर जो जिनका नाम था उनके द्वारा जारी किया गया था। तो आप ध्यान रखना भाई, ठीक है। यहाँ पे देखिए कप्तान दुर्गा प्रसाद का जन्म स्थान कहाँ पे है। तो साथियों कप्तान दुर्गा प्रसाद चौधरी थे, और ये इन्होंने क्या किया था, स्वतंत्रता जो आंदोलन थे उनमें काफ़ी अहम भूमिकाएं निभाई थी। तो ये दोस्तों आपके थे सीकर्स के नीमका थाना से यानी कि नीमका थाना जो जगह थी वहाँ से रिलेटेड थे, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है वो आपका सही आंसर होगा। यहाँ पे देखिए वर्तमान में बिजोलिया किस ज़िले में स्थित है। तो बिजोलिया दोस्तों वर्तमान की बात करें तो ये भीलवाड़ा में आता है, ठीक है। और उस समय की अगर बात करें तो ये आता था हमारा मेवाड़ राज्य में। कहाँ पे आता था, मेवाड़ राज्य में आता था, ठीक है। यहाँ पे देखिए बेगू किसान आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन थे। तो साथियों बेगू किसान आंदोलन के अगर नेता की बात की जाए यहाँ पे तो चौधरी राम नारायण चौधरी जो थे वो यहाँ पे सही आंसर होगा। ये लिख लेना साथियों, एकदम रिपीटेड क्वेश्चन आपके चल रहे हैं तो आपको ये पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए अगला है चेतावनी राव चूंटिया किसकी रचना है। ये रट लेना दोस्तों, रिपीट हो रहा है, केसरी सिंह बारट का है। और बारट परिवार के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ लेना, इसमें से 3-4% आपके बन जाते हैं, छोटे बड़े सब कुछ मिला के, ठीक है। जिस एक भी गलत आपका नहीं होगा। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब हुई थी। ये मैंने लास्ट में बताया भी था आपको, 1919 में। तीन दोस्तों इस प्रकार की संस्थाएं थी उस समय। एक तो 1919 में थी, एक आपके 1928 में थी, वृद्धा नाम से थी, और एक 1928 या 27 के आसपास है। इन तीनों को पढ़ लेना एक बार, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए वाला। इसके बाद देखिए राजस्थान में सर्वप्रथम कौन से प्रजामंडल की स्थापना हुई। तो राजस्थान में सबसे पहले प्रजामंडल की स्थापना है वो जयपुर में हुई थी, और ये कब हुई थी, 1931 में। ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि डायरेक्ट आपको पूछ लिया जाता है कि 1931 में कौन किसकी जयपुर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई, 1931 में हुई। यहाँ के संस्थापक की बात करें तो कौन थे, कपूर चंद पाटनी, ठीक है। कपूर चंद पाटनी थे ये दोस्तों, मैं लास्ट वीडियो में बात करी थी, ठीक है। वापस से 1936 में दोबारा से भी इसकी शुरुआत हुई थी एक बार तो, ठीक है। तो वापस से शुरुआत हुई थी, इसको छोड़ो आप, तो स्टार्टिंग की भी याद रख लोगे तो वही आपसे पूछे जा रहे हैं, ठीक है। साथियों आपसे रिक्वेस्ट होगी, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, और आपके पास जो भी पेपर है पेपर भेज देना। बाकी अगर कोई को किसी को भी पेपर चाहिए तो पेपर की PDF फाइलें हैं वो हमारे ऐप पे आपको मिल जाएगी, जो कि एजुकेशन के नाम से आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। अगला देखिए यहाँ पे मत्स्य संघ की स्थापना हुई थी। तो साथियों मत्स्य संघ की स्थापना है वो 18 मार्च को हुई थी। कब हुई थी, 18 मार्च 1948 को हुई थी भाई, ठीक है। जबकि 1948 का इसमें ऑप्शन कोई है ही नहीं यहाँ पे। तो 1948 को हुई थी, 1949 भी इसको मान सकते हैं अपन एक पार्स प्रकार से, लेकिन ये सही आंसर नहीं है। बाकी आप देख लेना इस प्रश्न को। अर्जुन लाल सेठी कहाँ के निवासी थे। तो दोस्तों अर्जुन लाल सेठी है वो जयपुर के निवासी थे। इसके बाद देखिए जोधपुर रियासत में क्रांति के समय पॉलिटिकल एजेंट कौन था। तो जोधपुर की बात की गई यहाँ पे। जोधपुर दोस्तों उस समय आता था हमारा मारवाड़ क्षेत्र में। किस में आता था, मारवाड़ क्षेत्र में।
तो उस समय कौन थे यहाँ पे? मैक मोहसिन थे। आपने जैसे पढ़ा होगा जो आउवा का किला था, ठीक है, आउवा के जो राजा थे यहाँ पे, ठीक है, उन्होंने क्या किया था, इनका सिर काट के आउवा के किले के ऊपर टांग दिया था भाई, ठीक है। इसके बाद दोस्तों एक और आता हमारा मेजर बटन। मेजर बटन तो उनका कोटा में इनका सिर काट के क्या किया था, पूरे शहर में घुमाया गया था, ठीक है। तो ये दो तीन याद रखना है। इसके बाद आता है मोरिसन आता है और ईडन आता है। जयपुर में हमारे ईडन हो जाते हैं। मोरिसन कहाँ पे आते हैं आप कमेंट करके मुझे बताएंगे। यहाँ पे देखिए 19वीं सदी के आरंभ में राजस्थान में, देखिए 19वीं सदी की बात की गई है, राजस्थान में से रियासतें पूछी गई है। तो 19 तो रियासतें थी, क्या थी भाई? 19 तो क्या थी मेरी? रियासतें थी, ठीक है। और 3 ठिकाने थे उस समय, ठीक है, ये 6 गलत है। तो ये आपको करना है। अगर आपसे पूछा जाता है सैनिक छावनियाँ, क्या भाई? सैनिक छावनियाँ, ठीक है। तो सैनिक छावनियों की अगर बात की जाए तब हमारा क्या आता है? 6 ऑप्शन आता है, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे अगला है लोठू निठरवाल का जन्म वो कहाँ पे हुआ था, ये आप कर लेना। देखिए किसने भीलों के उत्थान हेतु समाज सुधारक और धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत की गई थी? तो दोस्तों ये की गई थी भगत, ठीक है। यानी कि भगत पंथ भी आपने सुना होगा, ठीक है, जिनको अपन बोलते थे कौन बोलते थे? गोविंद, गुरु गोविंद बोलते थे उस समय, या फिर गोविंद जी भी बोल सकते हैं आप, ठीक है। तो ये क्या थे? भीलों के आदिवासियों के क्या थे? मसीहा थे। इसके बाद देखिए यहाँ पे वरद राजस्थान के मुख्यमंत्री, तो आपको यहाँ पे क्या बनना था? मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री थे। यहाँ पे देखिए राजस्थान में सर्वप्रथम क्रांति हुई थी, तो दोस्तों ये कहाँ पे हुई थी? हमारी नसीराबाद में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? नसीराबाद में हुई थी। मारवाड़ के में प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों मारवाड़ में प्रजामंडल की स्थापना है वो 1934 में हुई थी। तो ये डेट आपको याद रखनी है, ठीक है। 1936 की बात करें तो ये फिर मेवाड़ में हो जाती है, ठीक है। 38 की बात करें तो भरतपुर, धौलपुर, कोटा वगैरह यहाँ पे 38 में हुई थी। 39 में छोड़ दे, फिर 40 में दोस्तों हमारा नीचे आ जाता है कोटा, बूंदी वगैरह, ये वाले सॉरी प्रतापगढ़ है, ये हो गया मेरा, ये मेरे 40 के बाद की यहाँ पे हुई थी, ठीक है। यहाँ पे देखिए राजस्थान में 1857 की क्रांति का आरंभ कहाँ से हुआ था? तो 28 मई 1857 में कहाँ से हुआ था? नसीराबाद से हुआ था, ठीक है। ये देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है सारे। यहाँ पे देखिए 1823 में अंग्रेजों ने सबसे अंत में राजस्थान की किस रियासत से संधि की थी? ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था कि ये इन्होंने करी थी भाई सिरोही राज्य से की थी। सिरोही की रियासत थी, वहाँ से करी थी। रट लेना बार बार प्रश्न, ये ऐसा कैसा आ रहा है। यहाँ पे मैं फिर से जो प्राची है उनका धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने ये पेपर शेयर किया है, ताकि और भी विद्यार्थियों को समझ में आ सके कि आपके पेपर कैसे आ रहे हैं। इनको पढ़ लेना भाई, ऐसे कैसे पेपर आपके मिल रहे हैं, ठीक है। बाकी आप अपना पेपर ज़रूर भेज देना। यहाँ पे देखिए विजय सिंह पथिक ने मुख्यतः किन समाचार पत्रों का संपादन किया था? तो ये आप नाम लिखेंगे कुछ उनके। डूंगरपुर के रास्तापाल ग्राम में किस क्रांतिकारी की स्मृति में स्मारक बना हुआ है? बार बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। ये हुआ था हमारी कालीबाई। किसका भाई? कालीबाई, ठीक है। कालीबाई एक छात्रा थी जिन्होंने अपने गुरुजी की, शिक्षक की यानी कि उनको जब अंग्रेज पकड़ के ले जा रहे थे कार ट्रक से बांधते हुए, तो उनको बचाने के लिए वो क्या कर रही थी? खेत से आ रही थी, उनके हाथ में हाशिया था जो कि खेत में काटने का काम आता है। उससे उन्होंने उनकी रस्सी काटी। उसी दौरान अंग्रेज़ों ने उस पर क्या किया था? गोली चला दी और वो वहीं पे शहीद हो गई थी। तो यहाँ पे जो रास्तापाल का नाम आता है, आपको कालीबाई की घटना याद आ जानी चाहिए। कालीबाई सही आंसर करना है। और महिलाएं जो सॉरी जो छात्राएं हैं वो तो अच्छे से जानती होगी कि कालीबाई जो महिलाओं के रिगार्डिंग उनको दोस्तों एक स्कूटी योजना भी दी जाती है, ठीक है। और एक फॉर्म भी भरा जाता है, आप ध्यान रखना जब 10th में यहाँ पर रहोगे, 10th में भरा जाता है मोस्टली, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे भगत पंथ के प्रतिपादक कौन थे? तो अभी अभी मैंने बताया था गोविंद, गुरु गोविंद थे यहाँ पे। मेवाड़ भीर कोल का मुख्यालय कहाँ पे स्थित था? तो मेवाड़ भीर का मुख्यालय बार बार पूछा जाता है, आपको ये बताना होगा। एक ही आंदोलन दोस्तों बार बार पूछा जाता है, ये मोतीलाल तेजावत हो जाते हैं यहाँ पे, क्या हो जाते हैं? मोतीलाल तेजावत, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अखिल भारतीय विदेशी लोक परिषद की स्थापना कहाँ पे हुई थी? वरद राजस्थान का निर्माण है वो कब हुआ था? राजस्थान का एकीकरण कब पूरा हुआ था? राजस्थान के एकीकरण की बात करें तो दोस्तों काफ़ी लंबे समय पे चला था, और ये दोस्तों लास्ट में अगर मैं बात करूँ 1 नवंबर 1956 को पूरा हो गया था ये, ठीक है। यहाँ पे देखिए अगला है सागरमल गोपा का जन्म किस जिले में हुआ था? तो दोस्तों इनका हुआ था जैसलमेर से, ठीक है, जैसलमेर से हुआ था, इनको आपको याद रखना है। इन्होंने दोस्तों गुंडा राज नामक और आज़ादी के दीवाने, ठीक है, इस प्रकार की पुस्तकें भी लिखी थी। और वहाँ पे दोस्तों अभी अभी मैंने कुछ देर पहले एक क्वेश्चन आया था हमारा, कौन सा, कि गुमान सिंह आया, ठीक है। गुमान सिंह वहाँ पे क्या थे, जो भी एक वहाँ पे पुलिस चौकी थी, वहाँ पे अधिकारी थे, उन्होंने इन पे काफ़ी अत्याचार किया था, इनके ऊपर केरोसिन डाल के इनको मार दिया गया था, ठीक है। इस प्रकार की घटनाएं थी। यहाँ पे देखिए पुलवामा हमले के बारे में ऑलरेडी प्रश्न आ चुका है, ये आपको बताना होगा। वीर सिंह शेखावत के बारे में बताना होगा। परमवीर चक्र किस योगदान के लिए प्रदान करते हैं? राजस्थान में सिरोही की विलेय के बारे में बताना है, कब हुआ था?
राजस्थान में जन जागृति में महात्मा गांधी के आंदोलन का क्या प्रभाव पड़ा। ये बड़े प्रश्न आपको देख लेना है, एज इट इज़ आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे देखिए 1857 के समय प्रथम स्वाधीनता संग्राम का राजस्थान में क्या सकारात्मक प्रभाव है वो पड़ा था। 19वीं सदी में राजस्थान में हुए भील विद्रोह के कारणों के बारे में आपको बताना होगा। मोतीलाल तेजावत के बारे में हो गया, बूंदी में हो गया यहाँ पे, ठीक है। बूंदी के बारे में बताना है, किसान आंदोलन जो हुए थे यहाँ पे, ठीक है। त्रिलोकचंद पाटनी वगैरह यहाँ पे थे। भरतपुर किसान आंदोलन के बारे में बताना है यहाँ पे, ठीक है। केसरी सिंह बारड के बारे में बताना है, ठीक है। ये प्रश्न आपको यहाँ पे पूछे गए थे। यहाँ पे देखिए 1857 में क्रांति के क्या परिणाम थे, ये एकदम रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार आता है। राजस्थान में सेवा संघ के क्या उद्देश्य थे। नीमच क्रांति हो गया, बाल मुकुंद बिस्सा के बारे में हो गया, जो कि दोस्तों राजस्थान के जतीन दास के नाम से जाना जाते हैं, आपने पढ़ा होगा अच्छे से। यहाँ पे देखिए निमुचना कांड के बारे में आपने पढ़ा होगा, ठीक है। अलवर में हुआ था ये निमुचना कांड, जो कि इसको जलियांवाला बाग जो कांड हुआ था उसकी संज्ञा भी दी गई थी, आपने पढ़ा हो तो। वृहत राजस्थान का निर्माण कब किस प्रकार से हुआ था, ये बड़े प्रश्न आप देख लेना भाई। 1857 की क्रांति के बारे में हो गया। राजस्थान में जन जागृति वाला क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, ठीक है। राजस्थान में एकीकरण के बारे में हो गया, इनकी आलोचनात्मक बताना है। राजस्थान की शौर्य परंपरा की सोधारण व्याख्या करनी है। स्वतंत्रता संग्राम में शाहपुरा की बारड परिवार, देखिए बारड परिवार का आ गया ना। तो ये प्रश्न दोस्तों बार बार आपके वैसे भी आ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि सारा जितने भी प्रश्न है इसके कहीं ना कहीं आपके किस ज़िले में कौन से आ रहे हैं, किस ज़िले में कौन से आ रहे हैं, कहीं पे ऑब्जेक्टिव के रूप में आ रहे हैं, कहीं पे खालिस्तान के रूप में आ रहे हैं, कहीं पे छोटे बड़े, लेकिन क्वेश्चन यही रिपीट हो रहे हैं। स्वतंत्रता पूर्व राजस्थान के प्रमुख आदिवासियों की समीक्षा आपको यहाँ पे करनी है। तो इस प्रकार से पूरा पेपर आपका हो जाता है, ठीक है। तो ये पढ़ लेना भाई। और ऐप आपको पीडीएफ फाइल में पीडीएफ फाइल पे जो है वो ऐप पे आपको मिल ही जाएगी। और भी कोई आपका डाउट हो तो कमेंट कर देना। बाकी अपना पेपर है साथियों, आप हमें इस व्हाट्सअप नंबर पे ज़रूर भेज देना भाई, ठीक है। मिलते हैं अगले पेपर के साथ, धन्यवाद।